आप सभी का तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को नमस्कार। हम राजस्थान के जो अपने महत्वपूर्ण तथ्य है परीक्षा उपयोगी उसको हम पढ़ रहे थे। कल की क्लास के अंदर हमने राणा कुंभा से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे तो वो पढ़े थे। एक बार रिवीजन कर लेते, क्या क्या पढ़ा था हमने। राणा कुंभा के समय हमने पढ़ा था एक तो संधि हुई थी और उस संधि का नाम क्या था, आवड़ और बावड़ की संधि। कब हुई थी? 1453 के अंदर हुई थी। किन के मध्य हुई थी ये पूछा जाए तो राणा कुंभा के बीच और मारवाड़ के राजा राव जोधा के बीच। इस संधि के तहत क्या शर्तें हुई, क्या रखा गया चीजें। एक तो जो मारवाड़ के ऊपर राणा कुंभा ने अपने अधिकार कर लिया था उसको राव जोधा को पुनः लौटा दिया गया और मेवाड़ और मारवाड़ की जो सीमा है वो एक जगह को बनाया गया और वो जगह अपने कौन सी थी, सोजत। उसके बाद हमने पढ़ा था एक युद्ध हुआ था सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी के अंदर हुआ था। मालवा के राजा महमूद खिलजी प्रथम और मेवाड़ के राणा कुंभा, इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ था और इसके अंदर राणा कुंभा जीत जाते हैं और इस जीत की खुशी के अंदर वो किसका निर्माण करवाते हैं, विजय स्तंभ का। एक और युद्ध हुआ था और उस युद्ध का नाम था बदनौर का युद्ध। बदनौर का युद्ध कब होता है? 1457 के अंदर होता है। किस किस के बीच में होता है? एक तरफ राणा कुंभा होते हैं, एक तरफ दो राजा होते हैं, मालवा के महमूद खिलजी प्रथम जिसको सारंगपुर के युद्ध के अंदर हराया था, और एक गुजरात के शासक होते हैं कुतुबुद्दीन शाह। ये दोनों मिलकर राणा कुंभा के ऊपर अटैक करते हैं तो राणा कुंभा ने गुजरात और मालवा की संयुक्त सेना को परास्त किया था। ठीक है, और वो उन दोनों ने जो साथ में मिलकर जो राणा कुंभा के ऊपर अटैक किया था वो भी उन्होंने एक संधि के तहत किया था और वो संधि कौन सी थी? चांपानेर की संधि। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं रायमल से संबंधित, राजा राणा रायमल से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हम वो देख लेते हैं एक बार। राणा रायमल के समय एक तो हमें याद रखना है कि एकलिंग जी के मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है वो किसने दिया है? रायमल ने दिया है। एकलिंग जी मंदिर के बारे में हमने पढ़ा था, इसका निर्माण किसने करवाया था? नागदा के अंदर कैलाशपुरी के अंदर इसका निर्माण बप्पा रावल द्वारा करवाया गया था। ठीक है, किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। कहां पर करवाया था? नागदा के अंदर। कब करवाया था? 734 के अंदर हमने पढ़ा कि मान मौर्य को पराजित करके उन्होंने चित्तौड़ को अधिकार कर लिया, चित्तौड़ के ऊपर, और नागदा को अपनी राजधानी बना लिया। उसके बाद उन्होंने नागदा के अंदर एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंग जी के मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है जो आज बना हुआ है वो वर्तमान स्वरूप किसने दिया हुआ है? वो राणा रायमल ने दिया हुआ है। ठीक है, चित्तौड़ के अंदर अदब जी, यहाँ पर उनका एक दूसरा और नाम कहते हैं वहां के अद्भुत जी। तो अदब जी यहाँ पर अद्भुत शिव मंदिर का जो निर्माण है वो भी किसने करवाया है? राणा रायमल ने। एक तो इन्होंने एक लिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप दिया और चित्तौड़ के अंदर अदब जी यहाँ पर अद्भुत जो शिव जी का मंदिर है उसका इन्होंने क्या करवाया? निर्माण करवाया। इनकी एक रानी थी, उनका नाम था श्रृंगार कंवर। उन्होंने घोसुंडी में एक बावड़ी का क्या करवाया था? निर्माण करवाया। तो एक तो इनकी रानी श्रृंगार कंवर ने कहाँ करवाया था निर्माण? बावड़ी का, घोसुंडी के अंदर। और हमने पढ़ा कि एकलिंग मंदिर का इन्होंने वर्तमान स्वरूप दिया। और हमने पढ़ा कि चित्तौड़ के अंदर इन्होंने अदब जी या फिर अद्भुत जो शिव का मंदिर है उसका निर्माण करवाया। और इनके बेटे थे, एक का नाम था पृथ्वीराज जिसकी उपाधि क्या थी? उड़ना राजकुमार। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं कि जो इनकी पत्नी जो थी उन्हीं के नाम के ऊपर अपने जो अजमेर का तारागढ़ दुर्ग है जो किसके नाम के ऊपर पड़ा हुआ है? इनकी पृथ्वीराज यहाँ पर उड़ना राजकुमार की जो पत्नी है उनके नाम के ऊपर पड़ा हुआ है। एक इनके और बेटा थे, उनका नाम था जयमल, और ये सोलंकियों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। एक और इनके बेटे थे राणा सांगा। इन तीनों भाइयों के बीच उत्तराधिकार संघर्ष चलते हैं। ठीक है, और वो हम पढ़ेंगे अभी राणा सांगा को जब पढ़ेंगे कि तब क्या चीजें हुई और कहां पर उन्होंने शरण ली और कैसे वो राजा बने। ठीक है, तो रायमल जी के बारे में एकलिंग जी के मंदिर का उन्होंने वर्तमान स्वरूप दिया और उन्होंने चित्तौड़ के अंदर अदब जी या फिर अद्भुत जी शिव जी के मंदिर का निर्माण करवाया। इनकी रानी श्रृंगार देवी ने घोसुंडी के अंदर एक बावड़ी का निर्माण करवाया। ठीक है, ये तीन तथ्य जो हमें ध्यान रखना है। उसके बाद पढ़ते हैं हम राणा सांगा को। रायमल के तीन बेटे थे, हमने पढ़ा कि पृथ्वीराज, जयमल और राणा सांगा। इन तीनों को लेकर उत्तराधिकार संघर्ष चल रहे थे। ठीक है, वो दोनों, पृथ्वीराज चाहते थे कि मैं राजा बनूं, राणा सांगा चाहते थे मैं बनूं, और जो जयमल थे चाहते थे कि वो मैं बनूं। पृथ्वीराज और जयमल दोनों एक साथ आ गए। राणा सांगा को उन्होंने मारने की कोशिश की तो राणा सांगा ने जो अपनी जान बचाते हुए कहां पर शरण ली ये हमें ध्यान रखना है। एक तो इन्होंने सेवंतरी गांव है, सेवंतरी गांव के अंदर बीदा राठौड़ ने सांगा को क्या दी थी? शरण दी। तो सबसे पहले अपनी जो उन्होंने शरण ली थी वो कहां पर ली थी? सेवंतरी गांव के अंदर ली थी। और किसने दी थी शरण? बीदा राठौड़ ने। उसके बाद श्रीनगर, अपने अजमेर के अंदर एक जगह पड़ती है, श्रीनगर के एक और आदमी थे करमचंद पवार। तो करमचंद पवार ने भी किसको शरण दी? राणा सांगा को। दो आदमियों ने शरण दी, एक तो सेवंतरी गांव के अंदर बीदा राठौड़ ने दी। उसके बाद अपने श्रीनगर जो अजमेर के अंदर पड़ता है वहां के एक आदमी थे करमचंद पवार, उन्होंने दी राणा सांगा को शरण। राणा सांगा, उसके बाद पृथ्वीराज राठौड़ की मौत हो जाती है। ठीक है, जयमल सोलंकियों के खिलाफ लड़ते हुए मारे जाते हैं। उसके बाद राणा सांगा स्वतः राजा बन जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो ये राजा बन गए तो उस समय दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच जो अपने साम्राज्य के विस्तार को लेकर क्या है युद्ध होने शुरू हो गए। तो सांगा और इब्राहिम लोदी का जो संघर्ष है वो दो युद्ध के अंदर हुआ था। कौन कौन सा जो दो युद्ध थे? एक तो युद्ध का नाम था खातोली का युद्ध। कौन सा युद्ध था वो? खातोली का युद्ध। और एक युद्ध था बाड़ी का युद्ध।
ये ध्यान रखना हमें। खातुली का युद्ध कब हुआ था? 1517 के अंदर हुआ था। और बाड़ी का युद्ध कब हुआ था? 1518 के अंदर हुआ था। बाड़ी का 1518 के अंदर, खातुली का युद्ध 1517 के अंदर। किनके बीच में हुआ था? सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य, ये ध्यान रखना है। और दोनों युद्धों के अंदर जो है लोधी को राणा सांगा ने परास्त कर दिया था। दोनों के अंदर लोधी की हार हुई थी, ठीक है। सांगा ने महमूद खिलजी द्वितीय को गागरोन के युद्ध जब कब हुआ था? वो 1519 के अंदर उनको परास्त किया था। हमने महमूद खिलजी प्रथम को पढ़ा था राणा सांगा के टाइम। कौन सा युद्ध हुआ था? सहारनपुर का युद्ध हुआ था, बदनौर का युद्ध हुआ था। उसी मालवा के महमूद खिलजी जो द्वितीय थे, उनको राणा सांगा ने किस युद्ध के अंदर परास्त किया था? गागरोन के युद्ध के अंदर। और वो गागरोन का युद्ध कब हुआ था? 1519 के अंदर हुआ था, ठीक है। क्यों? एक आदमी थे, हरिदास चारण उनका नाम था, उन्होंने महमूद खिलजी द्वितीय को गिरफ्तार किया था। और जब गिरफ्तार किया तो राणा सांगा ने इनको कितने गाँव दिए थे? 12 गाँव। कितने गांव दिए थे? हरिदास चारण को 12 गांव दिए थे। तो राणा सांगा ने महमूद खिलजी द्वितीय को गागरोन के युद्ध के अंदर, जो 1519 के अंदर होता है, उसके अंदर परास्त किया। और हरिदास चारण ने महमूद खिलजी द्वितीय को गिरफ्तार किया, इसलिए राणा सांगा ने उनको कितने गांव दिए? 12 गांव। उसके बाद बाबर की एंट्री होती है भारत के अंदर। सांगा और बाबर के बीच युद्ध शुरू हो जाते हैं। कौन से युद्ध हुए वो हमें ध्यान रखना है। एक युद्ध होता है बयाना का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? बयाना का युद्ध। ये कब होता है? फरवरी 1527 के अंदर, ठीक है। बयाना का जो दुर्ग था उसके ऊपर मेहंदी ख्वाजा जो अधिकार कर लेते हैं, इधर से सांगा अपनी फोर्स लेके वापस जाते हैं वहां पर, और इस युद्ध के अंदर सांगा की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। बयाना का युद्ध कब होता है? 1527 के अंदर, फरवरी 1527 के अंदर, सांगा और बाबर के बीच। वापस एक महीने बाद मार्च 1527 के अंदर खानवा का युद्ध होता है, राणा सांगा और बाबर के बीच होता है। और इसके अंदर किसकी जीत हो जाती है? बाबर की जीत हो जाती है। तो बाबर और राणा सांगा के बीच 2 युद्ध हुए, एक बयाना का युद्ध हुआ और एक हुआ अपने खानवा का युद्ध। बयाना का युद्ध फरवरी 1527 के अंदर हुआ था, और जो खानवा का युद्ध है ये मार्च 1527 के अंदर हुआ था। बयाना के युद्ध के अंदर सांगा की जीत हो जाती है, और जो अपना खानवा का युद्ध है इसके अंदर किसकी जीत हो जाती है? बाबर की जीत हो जाती है, ठीक है। और हम देखें उसके बाद जब युद्ध चल रहा था, खानवा का जब युद्ध हुआ, उस दौरान राणा सांगा घायल हो गए थे। तो उनका जो उपचार है वो कहाँ किया गया? दोसा के अंदर अपनी एक जगह पड़ती है बसवा, बसवा दोसा के अंदर सांगा का क्या किया गया था? उपचार किया गया था। एक यूपी के अंदर जगह पड़ती है इरिच, इरिच के अंदर उनको राणा सांगा को क्या दे दिया गया? जहर। और एक जगह है कालपी, कालपी भी यूपी के अंदर ही है, और वहां राणा सांगा की क्या हो गई थी? मृत्यु। और अपने भीलवाड़ा के अंदर जो मांडलगढ़ है वहां पर सांगा की क्या है? छतरी है। कभी मिलान या सुमेलित करने का हमसे प्रश्न आ जाता है, तो ध्यान रखना है। सांगा का उपचार कहाँ किया गया था? बसवा दोसा के अंदर, ठीक है। जहर कहाँ दे दिया गया? इरिच यूपी के अंदर। मृत्यु कहाँ पर हुई? कालपी यूपी के अंदर। और उनकी छतरी कहाँ पर है? मांडलगढ़ की। जब राणा सांगा घायल हुए युद्ध भूमि से, जब वो बाहर चले गए, ठीक है, तो एक अपने आदमी थे जिनका नाम था, वीर थे, एक झाला अज्जा। झाला अज्जा ने जो है युद्ध का क्या किया था? नेतृत्व किया था। हमें ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि खानवा के युद्ध के अंदर राणा सांगा के घायल होने के बाद युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? झाला अज्जा ने, ठीक है। आज की क्लास के अंदर इतना ही, बाकी अपन पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।